आज कन्वेंस नहीं आया, मेरा साधन गया था जिसे मैं आती हूँ, वो भैया सब गए थे कुंभ नहाने के लिए, जाम में फंस गए तो वो लोग आ नहीं पाए। कल बहुत रश था, सैटरडे संडे बहुत जाम था और इसलिए आज बस से आई हूँ मैं। अब मैं पैदल जा रही हूँ, 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तो मैं आज यहाँ से पैदल चल के जाऊँगी। सुबह का समय है तो पैदल चलने में बुरा भी नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है। आगे दिखाती हूँ रास्ता। तो ये नहर है हमारे यहाँ की, मैं प्रॉपर आपको गांव दिखा रही हूँ। ये देखिए, जो आपको अभी मैंने नहर दिखाई है ना, अब यहाँ की एक स्टोरी बताऊंगी आपको बाद में। इतनी ग्रीनरी आपको शहरों में देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो बताती हूँ अब स्टोरी। कुछ लोगों ने बोला ना, इस नहर में एक बोरी थी और उसमें पड़ा हुआ था कुछ, तो लोगों ने बोला डेड बॉडी है। पूरे समय चर्चा होती रही, लेकिन वो डेड बॉडी नहीं थी, एक गाय का बच्चा था, किसी ने रखा था उसमें। हमारा भारत महान, किसानों का देश। और ये देखिए फसलें, सरसों की फसल। तो मैं 5 मिनट में ही वॉक करके आ गई हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए मेरा वेट करिए, फिर आती हूँ जल्दी से। A few inches later. इंग्लिश ग्रामर में वॉज और वर के बारे में, ठीक है? Eternity later. गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो मैंने आपसे कुछ नेचर की चीजें आज शेयर की, वो आपको कैसा लगा? क्योंकि मैंने इसलिए भी वो चीज आपके साथ शेयर की कि जब मैं छोटी थी और साल में मैं जब 1 महीने के लिए गांव जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर जब हम रेगुलर ऐसी जगह पे जाने लगते हैं तो थोड़ा सा क्रेज कम हो जाता है। लेकिन जब हम कभी कभी साल 2 साल में या फिर साल में एक ही बार आपको जाने के लिए मिलता है तो आपको मतलब बहुत अलग ही फीलिंग होता है। तो ऐसे लोग जो अपने गांव घर नहीं जा पाते हैं या फिर साल में एक बार ही जा पाते हैं छुट्टियों में, तो उनको कैसा फील हुआ ये जरूर बताइएगा। इस वजह से मैंने और शेयर किया था। तो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो थोड़ा सा उस पर बात कर लेती हूँ मैं। तो आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी रिसेंटली पता चला। इंडिया गॉट लेटेंट करके एक शो आता है, इंडिया गॉट लेटेंट। मैंने वो शो कभी नहीं देखा था और मुझे नहीं पता था कि उस शो में क्या होता है। लेकिन जब कंट्रोवर्सी चली और उसके अंदर रणबीर अलाहाबादिया का नाम आया, जिसके पॉडकास्ट मैं देखती थी और मुझे उसके पॉडकास्ट अच्छे भी लगते थे, तो जब मुझे पता चला कि मतलब उनका जो स्टेटमेंट पता चला और जो उस शोज की जो क्लिप्स बाद में फिर मैंने देखा कि ये है क्या। जब उसमें जो क्लिप्स आई थी, जब मैंने वो देखी तो मैंने देखा वाहियात कॉमेडी, मतलब जिसे आपने डार्क कॉमेडी का नाम दिया है। कितनी गंदगी यार। तो मतलब जो भी चीज हो रही है वो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आप अपने क्या परोस रहे हैं आप इसका ध्यान नहीं रख रहे। ये कॉमेडी का विषय हो ही नहीं सकता। तो आप जिसको आप कॉमेडी का विषय कह रहे हैं या जिस तरह की आप कॉमेडी करते हैं, ये मतलब कोई कॉमेडी का लेवल नहीं है। अगर आप एक हेल्दी कॉमेडी करें, वो एक कॉमेडी होती है जो आप फैमिली के साथ मिलकर देख सकते हैं। आप इन गंदी बातें करने को अगर आप कॉमेडी कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉमेडी है। और अगर सारी जनता आपके अगेंस्ट है तो बिल्कुल सही आपके अगेंस्ट है और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आपने एक इंसान होने के नाते, और जैसे कहते नहीं हमें अपने जो मौलिक अधिकार मिला है, बोलने का अधिकार मिला है, उसकी तो आपने एकदम क्या कहते हैं कि एकदम लिहाज ही नहीं रखा। और ये अधिकार मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी गंदगी बोलेंगे अपने मुंह से। तो आप जो भी चीजें वहां पर आप इतना इंटरेस्ट ले लेके, जो भी जजेस बैठे थे बोल रहे थे और इतना इंटरेस्ट लेके जिसमें आप लोग मजा आ रहा था, सबको आप लोग हंस रहे थे, तो मुझे बहुत मतलब वाहियात लगा। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। ये शो बैन होने लायक है, बंद होने लायक है। इस तरह की कॉमेडी के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और एक हेल्दी कॉमेडी, जैसे कपिल शर्मा शो भी है, जैसे कपिल शर्मा कॉमेडी करते हैं, वो कॉमेडी है जिसमें सब लोग मिलकर हेल्दी वे में हंसते हैं। ऐसी कॉमेडी लीजिए, ऐसी कॉमेडी का स्तर रखिए, क्योंकि हमारी जनरेशन को आप क्या शिक्षा दे रहे हैं, आगे वाली जनरेशन को आप कहाँ ले जा रहे हैं। सिर्फ आप एकदम गंद में जा रहे हैं। उनके दिमाग में आप सिर्फ क्या डाल, सेक्स, अगर मैं बोलना चाहूँ तो सिर्फ यही तो है इसमें। आप यही सब बातें कर रहे हैं, यही सब चीजें कर रहे हैं, कॉमेडी कहाँ कर रहे हैं आप लोग। तो मुझे वाकई में, मुझे जब मैंने ये कंट्रोवर्सी सुनी तब मैंने जाके इसको देखा भी, और तब मैंने जाके देखा तो वाकई में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर सारी जनता अगेंस्ट में है और अगर नेशन आपके अगेंस्ट में, तो बिल्कुल सही आपके अगेंस्ट में है। तो जितने भी लोग इस तरह की चीजों में शामिल हैं, तो उनको इससे एक सीख मिलेगी कि आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको नेम फेम दिया जनता ने, तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी जनता को एक हेल्दी वे में, आप उनको एक अच्छा रास्ता दिखाएं, ना कि आप उनको एक एकदम गंदगी की तरफ लेके चले जाएं। बाद में ये भी सोचना कि लोग इस कॉमेडी पे मजा करके हंस भी कैसे रहते हैं।
इंजॉय कैसे कर पा रहे थे। इसमें तो बहुत पहले ही स्टेप उठना चाहिए था, इसमें तो बहुत पहले ही स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन जो भी है सही है, क्योंकि ये जो डार्क कॉमेडी के नाम पर जो वल्गैरिटी हो रही है, इसको वाकई में अब बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमने सिर्फ एक नाम दे दिया, उसके आगे कॉमेडी के आगे डार्क लगा दिया। मतलब अरे डार्क कॉमेडी क्या है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। तो ये डार्क कॉमेडी कॉमेडी का एक साइड भी नहीं है। कॉमेडी क्या चीज होती है, आजकल के बच्चों को सीखना चाहिए कि पहले के टाइम की भी लोग कॉमेडी करते थे। कॉमेडी एक हेल्दी वे में होती है, जो आपको सुकून दे, जो आपको एकदम रिलैक्स करे, जो आप फैमिली परिवार के साथ बैठ के देख सके, वो होती है कॉमेडी। ये कॉमेडी नहीं है, ये तो आप क्या कहते हैं कि वल्गैरिटी कर रहे हैं, तो ये इसको कॉमेडी का दर्जा दिया ही नहीं जा सकता। तो मैं तो भाई सही में अगर अच्छा शुक्र मनाती हूँ कि कभी भी इस शो को देखने की ना इच्छा हुई, ना इस शो के बारे में मुझे पता था, ना मैंने कभी ये शो देखा। तो आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और जो हो रहा है, अगर इसके जो बैन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, मैं इसको जस्टिफाई करती हूँ। और एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जिसने इस शो को बनाया उसके दिमाग में भी इतना घटिया शो बनाने के लिए आया कैसे। ना तो मैं इस शो के मेकर को जानती हूँ जिसका नाम सैम है, ना तो मैं और लोगों को जानती हूँ जो शो में आते हैं। बस इस कंट्रोवर्सी का पता मेरे को बस ऐसे चला क्योंकि इसके साथ रणबीर अलाहाबादिया का नाम जुड़ गया। अदरवाइज मुझे इस कंट्रोवर्सी के बारे में ज्यादा कुछ लेना देना भी नहीं था, क्योंकि उनके पॉडकास्ट बहुत अच्छे थे। और अगर एक इस पूरे एरा को देखो तो वो इतना वल्गर, इतना गंदा, इतना घटिया, और दूसरा एरा देखो तो जस्ट अपोजिट है। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि जितने भी आप यूट्यूबर्स हैं या जितना भी यूट्यूब पे जो काम करते हैं, अगर आप अपने जो लोग हैं उनको अपने रियल पर्सनैलिटी के साथ आप दिखाइए, जो आप हैं उसके साथ दिखाइए। एक फेक इमेज के साथ प्रस्तुत होना या सामने आना, मतलब ये चीज सही नहीं, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ते हैं। और साथ में एक चीज और, मतलब थोड़ा सा नेम और फेम मिलने के बाद अगर हम इस तरह की चीजें करेंगे या हम कुछ भी बोलेंगे तो जनता में प्यार करेगी। तो यहाँ पर ये भी अंडरलाइन करने की बात है कि नेम और फेम और पैसा मिलने के बाद ये ऐसा नहीं है कि अगर नेम और फेम मिल गया तो हमें जनता हमारी हर एक गलती को माफ करेगी, बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। अगर आप जहाँ पे गलत है तो वहां पर आपके लिए बोला जाएगा, और जहां पर आपकी गलती, आपको वो चीज रियलाइज होनी चाहिए। गालियां देना, उस शो में बड़े आराम से गालियां दी जाती हैं, माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। मतलब किस टाइप का शो है? डार्क कॉमेडी के नाम पे क्या हो रहा है, क्या घटियापन हो रहा है? संस्कार के नाम में तो कुछ चीज ही नहीं है। जैसे हम बचपन में संस्कार वगैरह बच्चों को सिखाते थे, तो इसमें तो संस्कार कुछ चीज है ही नहीं। तो बस मेरा यही है कि अच्छी अच्छी चीजें लोगों के सामने मतलब हमें रखना चाहिए। मैं ये चीज भी सोच रही थी कि देखिए कितने समय हो गया है कि चाहे शाहरुख खान हो चाहे सलमान खान हो, मतलब ये लोग के मुंह से मतलब ऐसी गंदी चीजें, स्पेशली नामूंगी शाहरुख खान वगैरह सुपरस्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कभी ऐसी गंदी चीजें, वल्गर चीजें अपनी जनता के सामने वो लोग नहीं परोसते हैं, मतलब नहीं लेकर आते हैं अपने मुंह से। मतलब इस तरह का आज भी उनका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो नेम और फेम को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत मुश्किल से मिलता है नेम, फेम और इतना सारा प्यार। अगर आपको मिला है तो उसको आपको कदर करनी चाहिए और अपनी गलती को सुधारने का पूरा और दिल से प्रयास करना चाहिए। तो गाइस, इससे ज्यादा मुझे अब कुछ नहीं कहना है, जो मुझे कहना था कह दिया, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो बात है वो अब तक क्लियरली पहुंच गई होगी। तो इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं जाऊंगी, चाय वगैरह बनाऊंगी, अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, थोड़ा बहुत अब कुकिंग भी करूंगी, और सबसे पहले मारूंगी मैं मच्छर। मम्मी का जो बैडमिंटन है वो दिखा देती हूँ, इससे मैं मच्छर मार रही हूँ, बहुत मच्छर है यहाँ पर। और आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मेरी मम्मी बैठी हुई है आराम से। तो ये देखिए इस तरह से। तो गाइस अब मैं रख रही हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। छुप छुप के बैठ जाते हैं ना यहीं पे, यहाँ बहुत सारे हैं।